नमस्कार दोस्तों, द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जिसका आप सभी से रूबरू कराना जरूर है। ये सफर है सोनू से सोनी बनने तक का। हमारे साथ मौजूद हैं सोनू जी। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छी। आज मैं आपके दर्शकों के समक्ष आप आई हैं। मेरा इस आपसे पहला सवाल है कि सोनू से सोनी बनने तक का जो सफर है वो हमारे दर्शकों को बताएं। इस सफर की शुरुआत कहाँ से हुई और इस सफर में किन मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा? ये सफर हमने शुरू किया था समथिंग, उस टाइम पे एज थी मेरी 14-15 साल की उम्र में। तब मैंने घर में समथिंग था मतलब कि मम्मी की साड़ी पहनना, लाली लिपस्टिक लगाना, इस चीज़ का बहुत शौक था मुझे। और इस चीज़ पे बहुत बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, लेकिन जो होता है ना कि शौक अंदर से होता है, तो वो मैंने पूरा किया। साड़ी पहनना और यहाँ वहाँ जाना, नाचना कूदना, तो ये सब। जब शरीर लड़कों जैसा होता है और दिल और दिमाग लड़कियों जैसा होता है, तब एक अभी मेरा कंप्लीट हो जाना है, तभी दिमाग में होता है फैमिली में बहन है, माँ है, भाई हैं, पिताजी हैं। एक होता है कि ये क्यों कर रहे हैं आप, डांट पड़ती थी, इसको कैसे फेस किया आपने? डांट पड़ती थी पापा की कि ये सब मत करो। फैमिली में बहुत लोग कहते कि मत करो, बदनामी होगी, ये होगा वो होगा, फैमिली वाले क्या कहेंगे, अगल बगल में क्या कहेंगे। तो मुझे उस चीज़ पे नहीं था वो लगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ करना है, तो मैंने उस चीज़ पे ध्यान दिया। मुझे लोगों से इतना वो नहीं था। मैं अभी तक ये चीज़ नहीं समझ पाया हूँ कि जब ट्रांसजेंडर समाज में निकलते हैं, एक लोग गलत भावना से उन्हें देखते हैं। क्या है कि लोग स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे ट्रांसजेंडर को? क्योंकि ऐसा होता ना, जो गॉड से मिला हुआ चीज होती ना, तो उस चीज को लोग हम तो अपनी नजर में सही होते, लेकिन सामने वाला जज करता है कि ये ऐसे हैं, नचनिया हैं, हिजड़ा हैं, ये सब नाचना गाना करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो इंसान उसी नजर से देखता है कि इंसान ये सामने वाला सही है और देखने वाला गलत है। जब परिवार में आपको पता चला कि आप ट्रांसजेंडर हैं, लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में आपका इंटरेस्ट है, सबसे ज़्यादा जो रिलेशन वाले होते हैं ये लोग विरोध करते हैं, ये इन लोगों को कैसे फेस किया? इन लोगों को फेस करना क्या होता है कि जैसे कि आस बगल के होते हैं, बगल का हो या पास का हो या फैमिली में हो, इतना इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अपने ज़्यादा जाना ना होता नहीं फैमिली में, और ना ज़्यादा मतलब रखते हैं। तो उस चीज़ को हमें इतना फेस करना नहीं पड़ा, लेकिन हम ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं। अच्छा, अभी प्रॉपर कहाँ रह रहे हैं? मोमदी से रह रहे हैं या कहीं? इस टाइम तो प्रॉपर हम रहते हैं जिला बाराबंकी, देवा शरीफ। बहुत मशहूर जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बट वहीं पे रहते हैं। तो वहीं से ही मेरी आगे की जर्नी वहीं से स्टार्टिंग हुई। क्या आपके साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं? हाँ, हमारे साथ मेरी गुरु हैं और मेरे चेले हैं, बट इतने ही लोग हैं और समथिंग 8-10 लोग हैं। अच्छा, जब मैं सोचता हूँ कि ट्रांसजेंडर जब समाज में निकल होते लोग छेड़छाड़ कर देते हैं, बदतमीजी करते हैं, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? हाँ हाँ, बहुत बार हुआ। जैसे कि हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो इंसान सामने से कमेंट करता है कि कहाँ जा रही हो, कहाँ चलोगी, आओ हम छोड़ दें आपको, या उल्टा सीधे कमेंट करना। तो उस चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है कि हम किस चीज़ को उसको हम क्या करें। जी। तो इतना वो नहीं करते हैं। अच्छा, अभी जब आपका ये इस लाइन में जब आगे बढ़ी, तो आपने मतलब कोई थेरेपी वगैरह भी ले रही हैं क्या? कैसे मेंटेन रखती हैं खुद को? मेंटेन क्या, जैसे कि बहुत सी होती हैं, मेडिसिन खानी, लेजर करवाना, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जैसे कि कैप्सूल खाने, गोलियां खानी, यही सब से। क्या ये महीने में पर डे खानी होती है कि कुछ गैपिंग होती है कि महीने में एक बार ले ये लीजिए? ऐसा होता है कि हमारी लेजर का टाइम होता है महीना की महीना, और जो मेडिसिन मुझे खानी होती है वो रेगुलर खानी होती है, पर डे मशीन, पर डे सुबह शाम खानी होती है। क्योंकि जो स्किन ग्लो हो, लड़कियों की जैसे ग्लो थी, जैसे आपकी ग्लो कर रही है, हाँ, तो वो हार्मोन्स की गोलियां आती हैं। अच्छा, बस वही खानी पड़ती है। अनुपम, जैसे लड़कों की देखिए सेविंग हम लोग की आ रहती है, बाल बाल बढ़ते हैं, तो इसकी ऐसी कोई गोली वगैरह आती है कि बाल ना बढ़े? हाँ हाँ, आती है। लेजर होता है, लेजर ट्रीटमेंट बरेली में होता है। अच्छा, तो वो आपने करवाया है मैंने, तो उस चीज से बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। और हमें और लड़कों के हार्मोन्स सेम अलग अलग नहीं, इसके लिए तो काफी खर्चा वगैरह भी, कितना ट्रीटमेंट में खर्चा हो जाता है लगभग? समथिंग इसका खर्चा तो मेरा समथिंग काफी हो जाता है। अगर लेजर का जोड़ा जाए तो 5,000 रुपए, वैसे जोड़ा जाए तो काफी है। मतलब बॉडी मेंटेन के लिए आपका इतना महीने में इतना खर्चा होता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। एक और हम आपसे सवाल करेंगे, जब इस दौर से आदमी गुजर रहा होता है, जब आपका सफर सोनू से सोनी बनने तक का सफर रहा,
तो जब मैं आपसे पूछना तो एक मुश्किल वक्त आता है एक, तो वो ऐसा क्या वक्त आया कि सोनू को लगा कि ये जब सोनी तक बनने का सफर है कि अब नहीं जीना चाहिए, एक मुश्किल वक्त वो कौन सी आपकी घड़ी का था? मुश्किल वक्त ये था कि जब हम यहाँ प्रोग्राम करते थे, झांकी लाइन में थे, तो प्रोग्राम करते थे तो अगल बगल के लोग उल्टी नजर से, गलत नजर से देखने लगे कि नस्लियाँ हैं, ये वो है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो मैंने सोचा कि आज ये लोग कह रहे हैं फैमिली में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, फैमिली में सपोर्ट नहीं हो रहा था, और क्या नाम है, बहुत सी दिक्कतें ऐसी हो रही, तो मुझे लगा कि मैं गलत हूँ, तो इस चीज को खत्म कर दूं। तो मैंने सोचा उल्टा सीधा कदम उठाऊं। फिर सोचती हूँ कि फैमिली, क्योंकि मेरा, जब मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करे तो मुझे दुनिया से क्या मतलब। जी। तो मैंने इस चीज को आगे तक लेके गए। मुझे किसी से कोई वो नहीं है, सिर्फ मेरी फैमिली सपोर्ट है, और बस मैं यही चाहता हूँ। अच्छा, लव लाइफ के बारे में बताइए, क्या कोई एक्स है कोई अभी है कि लव प्रेजेंट लाइफ में कुछ? में, हाँ था मेरा एक लव लाइफ में, हुसैन नाम का, शाहजहाँपुर का। हम्म। और काफी साल चला मेरा, 8-9 साल का है जी। रिलेशन उससे। हम्म। बट अभी थोड़ी कुछ दिक्कतें चली, तो इस चीज पे हम ज्यादा वो नहीं रखते हैं। तो हम अपनी लाइफ किसी के चक्कर में अब हम बर्बाद नहीं करते चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ को, मैंने बहुत कुछ झेला अपनी लाइफ में, तो उस चीज को बहुत आगे तक लेके जाना चाहते हैं, कि हम चाहते नहीं कि मेरी किसी के चक्कर में लाइफ को हम बर्बाद करें। नहीं, जब मैं ये सवाल ये भी मेरा है कि जब सोनू थे तब कोई लड़की कोई गर्लफ्रेंड वगैरह रही हो उस वक्त? एक्चुअली क्या था ना, तब मेरा लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे लड़कों में था इंटरेस्ट, अच्छा। बॉयज में। अच्छा। अच्छा, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहता हूँ, लव लाइफ के बारे में बता दिए, क्या शादी आदि का कुछ सोचा है कि आगे चल के शादी करनी है? क्या लड़के से ही करेंगे, क्या क्या प्लान ऐसा कुछ है? अभी तो फिलहाल सोचा नहीं है शादी के वगैरह में, बट आगे सोचेंगे तो देखते हैं। बट अभी तो मैंने नहीं सोचा है, क्योंकि ये बहुत कम ही होते हैं जो एक दूसरे को समझते, बट ऐसा तो कोई है नहीं। आज के जमाने में तो कोई किसी को नहीं समझता है। नहीं, ट्रांसजेंडर में कोई सोच रखा हो शादी के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं सोचा अभी तक मैंने। बट अभी हम सोचते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या आगे और जाना है। बट शादी आदि के वगैरह में मैंने नहीं बच्चों सोचा। बच्चों का क्या प्लान है? कोई शादी बच्चे कैसे करेंगी? क्या कोई अडॉप्ट करेंगी? क्या प्लान है इसका जी, बच्चों? मैंने सोचा है कि मैं आगे चल के एक बेबी अडॉप्ट करूंगी। अच्छा, बच्चे अडॉप्ट करेंगी। बिजनेस अभी क्या है? आय के स्रोत क्या है? कितनी अर्निंग हो जाती है जो डांस से करते हैं, जो आपकी टोली है, क्या स्रोत है आय के? अर्निंग तो मेरी 1-2 लाख। अच्छा, ये हो जाती है हाँ। अर्निंग तो अच्छे है, आप पैसा कमा रही ठीक ठाक। हाँ। हाँ हाँ, तो है। अच्छा, मैं अभी आपसे पूछ, जब मैं बातचीत हो रही थी कि जब बचपन में जब आप साड़ियाँ पहनती थी, लोग, इसका कोई किस्सा हो थोड़ा दर्शकों को बताइए, किस्सा दर्शक जानना चाह रहे हैं। किस्सा बचपन ऐसा था, समथिंग 15-16 साल की उम्र में लाली लगाना, साड़ी पहनना, नाचना, प्रोग्राम करना। फिर झांकी लाइन में निकल गए, वहां प्रोग्राम करना, नाचना गाना, बस इसी लाइन से हम आगे बढ़ते गए। ये सोनू का सफर था, और ये आज का सोनी का सफर है। अच्छा। यहाँ तक पहुंचे हैं। अच्छा, एक बात मैं और आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप सोशल मीडिया पे भी रहते हैं, लोग गंदे कमेंट्स करते हैं, या कभी सामने से किसी ने आके प्रपोज किया हो, ऐसा कुछ हुआ? लोग प्रपोज करते हैं? हाँ, सामने से तो कोई प्रपोज नहीं करता, लेकिन हाँ मैसेज आते हैं कि आप, मुझे बहुत आपको लाइक करता हूँ, अच्छी लगते हो, क्या आप मेरे साथ रिलेशन में रहोगे, मुझसे दोस्ती करोगे। बट ऐसा नहीं, मुझे इस चीज का अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, कि बताओ क्या 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 लोगों की सोच है, कैसे कैसे लोग हैं। पर उस चीज को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि मुझे इन चीजों में पढ़ना नहीं है। मतलब लोग प्रपोज करते हैं? हाँ, प्रपोज करते हैं, मैसेज करते हैं, लव यू, मिस यू, सब ये होता है, बट इन चीजों का ज्यादा सामने से भी आया कि आप डांस परफॉर्मेंस कर रही हैं, कोई पर्ची दे गया कि आई लव यू लिख के दे दिया? हाँ हाँ, ऐसे तो बहुत है, प्रोग्राम करते हैं, नाचते, तो इंसान पैसे देते हैं ना, तो पैसों पे लिख के नंबर देते हैं कि आप मुझे कॉल करना, प्रोग्राम खत्म होने के बाद मिलना, बात करना, ये अच्छा, सब ऐसा होता है? हाँ, होता है। अच्छा, ये चलिए ठीक है। अच्छा, इस लाभ जब ट्रांसजेंडर लाइफ में आगे जब बढ़ी, सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा फैमिली में? सपोर्ट दोस्तों में हो या फैमिली में? सपोर्ट तो मेरी फैमिली में रहा है। अच्छा, फैमिली वाला? हाँ, फैमिली में रहा, क्योंकि दोस्त ने हमेशा ही साथ छोड़ा, और उस मुश्किल वक्त पे भी साथ छोड़ा। क्यों, जब आप सोनू थे तो आपके साथ में तो बहुत सारे दोस्त होंगे, फिर सबसे कांटेक्ट खत्म हो गया? वो ऐसा होता है ना कि इंसान अपने आप को डरता है कि यार मैं ऐसा हूँ, तो उनके फैमिली वाले ने मना कर दिया कि हमसे ना बोले, ना मेरे साथ रहें, कि बिगड़ जाओगे, उसकी तरह बन जाओगे। तो नहीं, ये सब क्या लगता है अभी भी लोग गलत भावना से देखते हैं ट्रांसजेंडर को?
हाँ, आज भी देखते हैं, आज भी हम लोग सफर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो गंदी ही नजर से देखते हैं, ऐसे घूर के देखते हैं जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं है। कि जैसे हम कुछ दे जा रहे हैं, आ रहे तो पलट के देखना, मैसेज करना, कमेंट करना, कहाँ जा रहे हो, तो ये चीज आज भी ही है। जब जब आप वापस जब घर आती हैं, आसपास के लोग आपके पड़ोसी रहते होंगे, व्यवहार उनका आज भी वैसा है कि कुछ चेंजेस हुआ है, बदलाव आया है कुछ? नहीं, चेंजेस है, बहुत चेंजेस है, क्योंकि इंसान देखता है तो सोचता है कि लो, इंसान का लड़का ये कर रहा है, फलानी का लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, आज ये ऐसा बन गया है, तो उनका नजरिया चेंज है। अच्छा, मेरे एक और सवाल है, सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहा? सपोर्ट सबसे ज्यादा अगर मेरे वहां रहा फैमिली में तो मेरी मम्मी का। अच्छा, मम्मी का सपोर्ट रहा। सबसे ज्यादा। आज जब बता रही आपकी एक टोली है बाराबंकी में, वहां तक कैसे पहुंची आप? वहां पे ऐसे मेरे फ्रेंड के थ्रू गए थे हम, तो उसकी मतलब रिलेशन है तो वो मुझे लेके गया था वहां घूमने के लिए, दिवाली का टाइम था, तो बस आए गए, फिर हम चले आए, फिर अब धीरे 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 फोन आने लगे, कांटेक्ट होने लगा, फिर धीरे धीरे वहीं शिफ्ट हो गए। अभी भी मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं ट्रांसजेंडर जो समाज के कारण दबे हुए हैं, बोलना नहीं चाह रहे हैं, एक मन में बात रखे हुए हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है जिससे जो लोग दबे हुए हैं वो आगे कैसे आए? मैं तो यही राय देना चाहूंगा सभी को कि इन भगवान ने एक लाइफ दी, उसको जियो, जैसे चाहे दुनिया से मतलब मत रखो कि मुझे दुनिया क्या कहती है, कि दुनिया क्या सोचती है, मेरी फैमिली में क्या सोचेंगे, रिलेशन में, लाइफ ऊपर वाले दी, उसको जियो, जैसे चाहे वैसे जियो, किसी से मत डरो। हम तो ये चाहते और आगे तक इंसान जाए। ये जो थेरेपी लेती हैं आप, जो आपने बताया कि आप कैप्सूल, हार्मोन्स कैप्सूल ले रही हैं या लेजर ट्रीटमेंट, दर्द होता है इसमें? हाँ हाँ, बहुत से पेन होते हैं, जैसे कि लेजर लेते हैं तो उसमें बहुत सा पेन होता है, बट उसमें धीरे धीरे फिर इंसान लेते रहता है तो उसका पेन। क्या फुल बॉडी पे थेरेपी होती है? हाँ, फुल बॉडी पे। अच्छा अच्छा। एक सवाल मेरा आपसे है, जब आप बच्चा प्लान करेंगी, क्या प्रॉपर मोमदी से वो अडॉप्ट करेंगी कि आप बाराबंकी से वहाँ अडॉप्ट करने का सोचा है? फिलहाल तो अभी तो मैंने मोहम्मदी से ही सोचा है। अच्छा, मोमदी हाँ। से सोच रही हैं। मैं मोहम्मदी से ही सोचा है। हम्म और अभी तो फिलहाल मेरे 2 हैं, भतीजे हैं, उनको अडॉप्ट कर रखा है, अच्छा, देखभाल भतीजे को करते हैं। अडॉप्ट कर लिया है? हाँ, अडॉप्ट कर लिया, उनका मतलब तो ये देखभाल भी तो एक करना, अच्छी बात है, बस यही उनकी सब। देखभाल आप कर रहे हाँ, हैं। हाँ। एक मेरा बीच में हमने आपसे सवाल एक और करा था कि एक दुख का पल, जिस एक पॉइंट हर व्यक्ति के लाइफ में आता है कि वो, कि आप जिंदगी को खत्म कर लेना चाहिए, इस लाइन में मुझे नहीं आना चाहिए, वो दुख का पल मैं जानना चाहता हूँ, ये दर्शकों को बताइए। एक लाइफ के हर व्यक्ति के जीवन में एक किस्सा वो होता है, आपके लाइफ में ऐसा कौन सा पल था कि आप नहीं, अब जीना नहीं? मेरे लाइफ का पल जब था, जब मैं सोनू से सोनी तक आगे बढ़ा तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर मैं सोचता हूँ कि उस चीज को हम सही करें या गलत करें, तो आगे तक बढ़ चुके थे तो मुझे लगा ये चीज गलत है, तो फैमिली में ताने, सपोर्ट नहीं, और इधर उधर से ताने मिल रहे थे, मुझे लगा कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, उलझन सी हो रही थी बहुत, कि मुझे मैंने एक बार लगाई भी है फांसी, ऐसी बात नहीं तो, बट लेकिन तो सुसाइड करने का हाँ, सोचा आपने? सुसाइड सोचा, करने को भी सोचा, पूरी तैयारी थी, पर कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट मिल रहा था, थोड़ा बहुत मम्मी का ख्याल आया कि लो, फिर मैंने कहा ये चीज गलत है, इंसान को मुझे एक मिली है तो जी। मैं उसे जीऊंगा, जैसे चाहे वैसे जीऊंगा, जितनी दिक्कतें आएंगी उस चीज को मैं देखूंगा, झेलूंगा, लेकिन आगे तक जाऊंगा। मैंने ये चीज गलत लगी कि लोग सुसाइड करना, ये चीज गलत है, उस चीज को देखो, जो फैमिली ने आपको जो दिक्कतें हैं उसको सामने से वो करो। समझ सकता हूँ कि उस पॉइंट तक आप गई, आपने सोचा सुसाइड, फिर आपने फैमिली के बारे में सोचा, फिर वापस आई। तो ये बहुत गहराई की बात है, ये लोग वही लोग समझ सकते हैं जो इस दर्द से गुजरे होंगे। एक अंतिम सवाल मेरा दर्शकों से, आप कह सकती हैं कि क्या जो लोगों की धारणा है ट्रांसजेंडर को लेकर, क्या बदलाव वो लाएं जिससे आप लोगों को भी खुल के आज़ादी मिले और समाज के साथ घुल मिल के रह सकते, समान दर्जा मिले, समान उठना बैठना हो? क्या कहना चाहती हैं समाज मैं को? तो यही कहना चाहती हूँ अपने समाज वालों से, अपने फैमिली वालों से, कि यही कहना चाहते हैं कि जो मेरी इस लाइन में फैमिली, अब जो फैमिली है जिस लाइन में हम रहते हैं, तो उनसे सभी से कहना चाहते हैं कि आप लोग प्लीज इज्जत में रहें, प्यार से आप लोग जो करें प्यार से करें, लंगाई ना करें, उल्टा सीधा ना बोलें, जो इज्जत लोग देते हैं वो ही मिले, किन्नर को किन्नर ही समझे। आपने एक बीच में एक बात मुझसे और कही थी, लोग गलत शब्दों का चयन करते हैं, जैसे बस में आप जा रही थी, लोग कमेंटबाजी करते हैं, क्या वर्ड ऐसे बोलते हैं जो आपको हर्ट करते हैं? कमेंट ये करते हैं कि आओ चले, चल रहे हो क्या, कितना लोगे, ये सब, तो इस चीज को बुरा लगता है कि इंसान मुझे किस नजर से देख रहा है,
कि मतलब उसकी नजर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं, मतलब सामने से कमेंट कर रहा है कि हाँ चलोगी चलोगी क्या, कितने रुपए लोगी बोलो, अपनी फीस बोलो, कितना पैसा खाओगी ये बोलो, बताओ कहाँ चलना है, चलो चलो। ये सब बहुत कुछ से दिक्कतें झेलनी पड़ती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन लोग कह रहे हैं जितना समय दिन पे दिन बढ़ रहा है कि लोग मेंटेलिटी बदल रही है, क्या लगता है अभी मेंटेलिटी बदल नहीं पाई पूर्ण रूप से? नहीं, अभी नहीं बदली। कितना समय लग जाएगा अगर आपके इस हिसाब से अभी? और मुझे तो नहीं लगता है कि अभी तक कोई अच्छा वो आया है, लेकिन देखते हैं आगे अब क्या होता है क्या नहीं होता है, अभी तो कुछ पता नहीं इस बारे में। अच्छा अच्छा, तो हमारे साथ सोनी जी मौजूद थे। आपने सोनू से सोनी बनने तक का सफर की जो जर्नी थी वो आपने आज साझा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट को समय दिया। और समाज के लिए मेरा ये संदेश है कि हर वर्ग को मान सम्मान मिले, किसी को गलत धारणा से मत देखिए। सबकी अपनी लाइफ है और अपनी लाइफ को अच्छे से जीना सबका हक है और सबको जीने का पूर्ण रूप से हक है। तो आप किसी को जज ना करिए कौन क्या है, सबका अधिकार है, सबको मौलिक अधिकार है, संविधान सबको यह अधिकार देता है। ऐसे ही द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट देखते रहिए, हम खास से खास शख्सियत आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे जिससे समाज में एक उदाहरण बने, समाज में एक नई दिशा की ओर जाए और समाज में सुधार आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए द वायरल ज्ञान पॉडकास्ट। जय हिंद, जय भारत।